यहाँ आती है जियोपॉलिटिक्स। हवा में एक धूल का कण भी पूरा गेम खराब कर सकता है। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल सकती है। चाइना इस रेस में $150 बिलियन से भी ज्यादा डाल चुका है। क्रिटिकल चीजों के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। याद है 2-3 साल पहले जब एक नई कार या नया फोन लेने के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट लगती थी, सब परेशान थे। बट पता है असली रीजन क्या था? शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। ये एक छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप, इसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिला दी थी। ये छोटी सी चिप हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग है और अब तक इसके लिए हम कुछ ही देशों पर, खासकर ताइवान पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अब सीन बदल सकता है। इंडिया ने ठान लिया है कि हम अपनी खुद की सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगे। तो आखिर ये चिप क्या है? सिंपल भाषा में यह हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ब्रेन और मेमोरी है, जो आपके स्मार्टफोन को स्मार्ट बनाती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये चिप बनती है रेत से। हाँ, वही आम रेत से। और इसको बनाने का प्रोसेस साइंस फिक्शन जैसा है। इसके लिए इस रेत को इतना साफ किया जाता है कि उसके बाद वो रेत 99.99% प्योर सिलिकॉन बन जाती है। फिर इस सिलिकॉन पे वेफर बनाए जाते हैं। फिर एक फैब के अंदर लाइट और केमिकल से इस वेफर पर करोड़ों माइक्रोस्कोपिक स्विचेस यानी ट्रांजिस्टर्स प्रिंट किए जाते हैं। ये काम इतना डेलिकेट है कि हवा में एक धूल का कण भी पूरा गेम खराब कर सकता है। इंडिया के इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें सरकार 76,000 करोड़ रुपए लगा रही है। लेकिन सिर्फ ये पैसों का खेल नहीं है दोस्तों, यहाँ आती है जियोपॉलिटिक्स। अभी दुनिया ताइवान पर इतना डिपेंड करती है कि अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल सकती है। इसी रिस्क को कम करने के लिए दुनिया चाइना +1 स्ट्रेटेजी चला रही है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी चाइना के अलावा एक और सॉलिड ऑप्शन ढूंढ रही है और इंडिया उस ऑप्शन की रेस में अभी सबसे आगे दौड़ रहा है। और इस रेस में इंडिया अकेला नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस टीम में आ चुकी है। यूएसए की माइक्रॉन कंपनी जो गुजरात के सनन में $2.75 बिलियन का प्लांट लगा रही है। टाटा ग्रुप की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी ताइवान की कंपनी PSMC के साथ मिलकर गुजरात के ढोलेरा में इंडिया की पहली प्रॉपर फैब चिप बना रही है। एक और गुड न्यूज, टाटा एक और प्लांट आसाम के जगीरोड में भी लगा रही है, जिससे इंडिया का इस पार्ट भी इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनेगा। लेकिन एक मिनट, क्या यह सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि इंडिया कल एप्पल और एनवीडिया को टक्कर देने लगेगा? तो आइए रियलिटी चेक करते हैं। सच तो ये है कि हमने ये रेस काफी देर बाद शुरू की है। अमेरिका अपने चिप्स एक्ट में $52 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना इस रेस में $150 बिलियन से भी ज्यादा डाल चुका है। और ताइवान और साउथ कोरिया तो पिछले 30 से 40 सालों से ही इस गेम के लेजेंड्स है। एक और इम्पोर्टेंट बात, इंडिया भी शुरुआत कर रहा है 28 नैनोमीटर जैसे मैच्योर चिप्स है। यह वो चिप्स है जो आपकी कार, वॉशिंग मशीन और वाईफाई राउटर्स में लगती है। जो लेटेस्ट आईफोन्स है उनमें 3 नैनोमीटर की चिप्स यूज होती है। वैसी चिप्स बनाने के लिए अभी हमें बहुत साल लगेंगे, लेकिन जीरो से स्टार्ट करके दुनिया के जायंट्स को इंडिया में लाना और अपनी फैब की पहली नींव रखना, यह अपने आप में एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। इस सब से आपको और मुझे क्या फायदा होगा? सबसे पहले जॉब्स, हजारों हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट होगी। दूसरा, आत्मनिर्भरता, डिफेंस, 5G और क्रिटिकल चीजों के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और तीसरा, इनोवेशन का धमाका। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, सरकार स्टार्टअप प्रोग्राम से 100 से ज्यादा इंडियन स्टार्टअप्स को अपने चिप डिजाइन करने में हेल्प कर रही है। दोस्तों, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन एक हाई स्टेक गेम है। यह एक T20 मैच नहीं है, ये एक लंबा चलने वाला टेस्ट गेम है। अभी हमारे पास पानी, बिजली और स्किल्ड लोग, इन सारी बहुत चीजों की चैलेंजेस है, लेकिन इस बार इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी साथ में है। अगर हम यह कर गए तो सिर्फ चिप बनाना नहीं होगा, एक नए पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडिया की शुरुआत होगी। आपको क्या लगता है, इस सपने को सच होने में कितने साल लगेंगे? और अभी इंडिया में चिप्स बनाने के लिए स्किल सेट की क्या कमी है? कमेंट्स करके जरूर बताना और जाते जाते सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद।